नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 8 का लेक्चर 4 है। इसके पहले हम लोग देख लिए थे एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है। एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण, साधारण नामकरण और आयुर्वेदिक नामकरण। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां और रासायनिक गुण हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित परिवर्तन को लिखना है, मतलब मेथेनल से एथेनल, मतलब फार्मेल्डिहाइड से एसिटिल्डिहाइड, या फिर इथेनॉल से मेथेनॉल। तो ध्यान रखेंगे, मेथेनॉल कहने का मतलब एक कार्बन है। एक कार्बन मतलब HCHO, सिंपल सा। एक कार्बन से कितने कार्बन करना है हमको? दो कार्बन करना है। तो सिंपल सा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा देंगे। किससे क्रिया कराएंगे? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। तो सिंपल सा होगा क्या? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक CH3Mg, और इधर से X की जगह पर हमने Cl ले लिया। सिंपल सा। जैसे ही एक बंद ब्रेक होगा, इसको ध्यान रखेंगे, डबल बंद के साथ क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन, इधर के साथ हाइड्रोजन। तो सिंपल एक बंद ब्रेक होगा और यहाँ से वाला बंद ब्रेक होगा तो इस पर प्लस होता है और इस पर क्या होगा? माइनस, है ना। पहले हमने बताया है MgCl पर प्लस जाएगा और इस पर क्या जाएगा? माइनस। ऑक्सीजन विद्युत है, बंद का इलेक्ट्रॉन देगा जिस पर क्या होगा? माइनस, और इस पर क्या होगा? प्लस। तो कहने का मतलब यहाँ से CH3 इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो आगे होगा क्या? यहाँ से CH3 और इधर से हो जाएगा आपका CH2, सिंगल वन ऑक्सीजन है, और इसके साथ क्या जुड़ गया? Mg और Cl। जैसे यहाँ से योग अभिक्रिया हुआ, हम H2O से क्रिया करा देंगे। किससे? H2O से। जैसे ही H2O से क्रिया कराएंगे, H और OH में टूटेगा। एक H ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और MgCl के साथ OH जुड़ जाएगा। तो बाहर निकलेगा क्या? Mg, इधर से OH और इधर से Cl, ये बाहर निकल गया। और इधर से जुड़ा क्या? आपका CH3 है, CH2, और यहाँ से आपका OH बन जाएगा। कहने का मतलब एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही एल्कोहल से हमको करना क्या है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब हाइड्रोजन को हमको बाहर करना है। हाइड्रोजन को बाहर करने के लिए किससे क्रिया कराएंगे? पता होगा, है ना। ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे। जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और H2O बाहर निकल जाए। H2O बाहर निकला और यहाँ से बचा क्या आपका? CH3, CH2, और सॉरी, हाइड्रोजन बाहर निकल गया है तो क्या होगा? CH3 और CHO। कहने का मतलब हमको मिल गया, मेथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त हो गया। ठीक। एक विधि और है, जैसे हम लोग इसका आशीकरण करेंगे तो फार्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फार्मिक अम्ल की क्रिया हम एसिटिक अम्ल से करा देंगे तो आपका ये पुनः प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये पहली विधि है, फर्स्ट विधि। आप चाहे तो दो विधि से प्राप्त कर सकते हैं। ये फर्स्ट विधि। इधर से हो जाएगा आपका सेकेंड विधि। सेकेंड विधि में होगा क्या? ये वाला रिएक्शन पहले कर चुके हैं ना। इधर से C डबल वन ऑक्सीजन, इधर से क्या है? H। जैसे हम लोग किससे क्रिया करा देंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो फार्मिक अम्ल बन जाएगा, HCOOH। इसकी क्रिया हम पुनः किससे करा देंगे? एसिटिक अम्ल से, MnO की उपस्थिति में। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH। जैसे हम लोग एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो बनता क्या है? जहां से H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब यहाँ से आपका एक कार्बन CH2, तीन बार ऑक्सीजन बाहर करना है हमको। कितने बार? तीन बार। तो सिंपल सा, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से OH और H मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। H2O बन गया, और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बचा क्या क्या? यहाँ से बचा है आपका CH3, CH3, यहाँ से C, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, CHO। कहने का मतलब हमको क्या प्राप्त हो गया? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्राप्त हो गया। तो दो विधि है, आप जो मन होगा वो ऊपर वाला करेंगे, या तो आप ग्रिगनार्ड अभिकरण से क्रिया करा के प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीकरण करेंगे तो फार्मिक अम्ल बनेगा। फार्मिक अम्ल की क्रिया हम पुनः एसिटिक अम्ल से करा देंगे तो आपका एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। अब आगे आया है सेकंड नंबर, एथेनॉल से मेथेनॉल। कहने का मतलब दो कार्बन से आपको एक कार्बन करना है।
तो सिंपल सा आप ग्रिग्नार्ड एल्केनॉक्स से भी करा सकते हैं, है ना। तो देखेंगे मतलब एथेनॉल CH3 और यहाँ से CHO, ठीक, डबल बंद ऑक्सीजन, इधर से क्या है हाइड्रोजन CHO, ठीक। क्रिया किससे कराएंगे, सिंपल सा ग्रिग्नार्ड एल्केनॉक्स से CH3 और Mg और इधर से Cl। होता क्या है ध्यान देंगे, ये वाला बंद ब्रेक होगा, इस पर प्लस हमेशा जाएगा, है ना, और इस पर क्या जाएगा माइनस। अब यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक होगा, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा तो CH4 के साथ बाहर निकल जाएगा और Mg इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, है ना। तो पहले स्टेप में ये वाला बाहर निकल जाएगा पूरा, हमको एक कार्बन से मतलब है। फिर एक बार देखेंगे, ये आपका क्या है इथेनॉल है, मतलब दो कार्बन है, यहाँ से है आपका CH3 MgCl, ये बंद ब्रेक होगा तो इस पर प्लस जाएगा और इस पर क्या जाएगा माइनस, और ये वाला यहाँ से बंद ब्रेक होगा तो इस हाइड्रोजन पर क्या होगा प्लस और इस कार्बन पर माइनस। यहाँ से ये समूह बाहर निकल जाएगा, हमको एक कार्बन चाहिए तो CH4 ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा क्या आपका CH4 मेथेन बन जाएगा। जैसे ही मेथेन बना तो कहने का मतलब हम पुनः किससे क्रिया करा देंगे, हैलोजनीकरण करा देंगे, हैलोजन से क्रिया करा देंगे। जैसे ही हैलोजन से क्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन बाहर निकल जाएगा HCl बना के, क्या निकल गया, माफ करिएगा थोड़ा सा, पहले हम लोग इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे फिर ग्रिग्नार्ड एल्केनॉक्स से क्रिया कराएंगे, है ना। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ सबसे पहले किससे क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन से क्रिया, जैसे हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे एक बंद टूटेगा हाइड्रोजन एक इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, होगा क्या CH3 CH2 और यहाँ से OH। अब एल्कोहल में जैसे कन्वर्ट हो गया, अब ग्रिग्नार्ड एल्केनॉक्स से क्रिया करा सकते हैं, किससे कराएंगे CH3 Mg और इधर से Cl, सेम वही प्रोसेस होगा हमने बताया था। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से CH3 और ये इधर से बाहर निकल जाएगा, तो हमको क्या चाहिए यहाँ से CH4 बन जाएगा मेथेन, है ना। यहाँ से बाहर क्या निकल गया मेथेन और इसके साथ जुड़ जाएगा MgCl और बाहर निकल जाएगा। तो हम किसी क्रिया करा देंगे क्लोरीन से क्रिया करा देंगे Cl, है ना, Cl2। जैसे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl वहां चला जाएगा और यहाँ से CH3 और Cl कन्वर्ट हो गया। अब क्षार से क्रिया करा देंगे, मतलब KOH से क्रिया कराएंगे, जैसे KOH से कराएंगे KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से OH जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या CH3 और OH। जैसे अल्कोहल बना हम किससे क्रिया करा देंगे ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे, जैसे ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से दो बार हाइड्रोजन और एक बार ऑक्सीजन H2O बना के बाहर चला जाएगा और यहाँ से बन जाएगा क्या HCHO, कहने का मतलब कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो गया। फिर एक बार देखेंगे स्टार्टिंग से, सबसे पहले हम लोग लिए क्या एथेनॉल लिए, हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड एल्केनॉक्स से क्रिया कराएंगे तो मेथेन बन जाएगा, क्लोरीन से क्रिया करा देंगे तो क्लोरोमेथेन का निर्माण होगा, KOH से क्रिया कराएंगे तो पुनः एल्कोहल बनेगा, है ना। और यहाँ से ऑक्सीकृत करेंगे दो बार हाइड्रोजन और एक बार ऑक्सीजन H2 बाहर चला जाएगा और यहाँ से HCHO मेथेनॉल निर्माण हो जाएगा। अगला एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड, है ना, और विधियां है इसमें, तो एक ही विधि ध्यान रखिएगा, है ना। अगला नंबर है एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड। सिंपल सा पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जो एसिटिल क्लोराइड है उसका जाइलिन में बना विलयन, है ना, जाइलिन में बना विलयन हाइड्रोजन से क्रिया करके आपका एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, यहाँ से CH3CO और इधर से क्या हो जाएगा Cl, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, है ना। इधर से डबल वन ऑक्सीजन और इधर से Cl, ठीक। किससे क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, जाइलिन, जाइलिन में बना विलयन
हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। बनता क्या है, सिंपल सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा HCl बना के, और हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ से आपका है CH3, इधर से है C11O, और इधर से हो जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और एक क्लोरीन बाहर निकल गया है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो HCl हो जाएगा। तो कितने बार हाइड्रोजन चाहिए हमको, 2 बार। तो सिंपल सा एसिटिक प्रोडक्शन में क्या प्राप्त कर लिए, एसिटिल्डिहाइड प्राप्त कर लिए। ठीक, अगला है टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। तो टॉलुइन सिंपल सा बेंजीन रिंग, इधर से है CH3, हमको प्राप्त क्या करना है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। कहने का मतलब CHO लगेगा, तो हाइड्रोजन से सॉरी ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो सिंपल सा जुड़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन से हम लोग क्रिया कराएंगे तो 2 बार हाइड्रोजन और 1 बार ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर चला जाएगा, और इधर से बन जाएगा बेंजीन रिंग, और इधर से हो जाएगा CHO। ठीक, कहने का मतलब हमको टॉलुइन से क्या प्राप्त हो गया, बेंजल्डिहाइड। ये सब रिएक्शन पहले हो चुके हैं, इसको हम लोग फिर दोबारा देख लेंगे क्योंकि इस तरह से एग्जाम में भी आता है ना। ठीक, हमने क्या देखा, मेथेनॉल से एथेनॉल, और एथेनॉल से मेथेनॉल, और एसिटिक क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। इस तरह से हमने 4 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो हेडिंग डालेंगे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। विधि है ना, सबसे पहले आएगा आपका नामांकित चित्र। नामांकित चित्र बना लेंगे सब लोग। इस तरह से बना लेंगे, है ना। ये है आपका संघनित्र। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट प्लस लोहे का चूर्ण, है ना। तो सिंपल सा देखेंगे बनता कैसे है एसीटोन। सिंपल सा प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण करने के लिए
लंबी गर्दन वाले फ्लास्क में कैल्शियम एसीटेट तथा लोहे को चूर्ण को भरकर फ्लास्क को गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्म करेंगे तो एसीटोन की वाष्प का निर्माण होता है, जो संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये क्या है आपका संघनित्र, ये है आपका फ्लास्क, फ्लास्क, ये है आपका ग्राही, ये है आपका एसीटोन, है ना। फिर सिंपल सा देखेंगे। इसके बाद विधि आएगा। विधि लिखना कैसे है आप चित्र समझ जाएंगे तो चित्र के हिसाब से आप विधि अच्छे से लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण करने के लिए लंबी गर्दन वाले फ्लास्क में कैल्शियम एसीटेट तथा लोहे को चूर्ण को भरकर फ्लास्क को गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्म करेंगे तो एसीटोन की वाष्प का निर्माण होगा, जो संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप एक बार चित्र बना लेंगे अच्छे से। नामांकित चित्र के बाद आगे विधि, है ना। दूसरा बिंदु आ जाएगा आपका विधि, है ना। तो इसमें लिखेंगे प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण करने के लिए एसीटोन का निर्माण करने के लिए लंबी गर्दन वाले फ्लास्क में कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम एसीटेट तथा लोहे के चूर्ण को भरकर फ्लास्क को गर्म किया जाता है। फ्लास्क को गर्म किया जाता है जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप एसीटोन की वाष्प का निर्माण होता है। एसीटोन की वाष्प का निर्माण होता है, जो संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव एसीटोन में कन्वर्ट संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव एसीटोन में परिवर्तित हो जाता है तथा ग्राही में एकत्रित हो जाता है है ना। फिर इसके बाद समीकरण हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अगला बिंदु आएगा रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण देखेंगे। कैल्शियम एसीटेट लेंगे, कहने का मतलब CH3CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम बॉन्ड, इधर से CH3CO, बाहर क्या निकलेगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ये वाला रिएक्शन पहले देखे हैं ना, कौन सा, Fe आयरन है ना, लोहे का जोड़ लिए हैं। जैसे इसको हम लोग गर्म किए, क्या किए, गर्म गर्म करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, CaCO3, और बनेगा क्या यहाँ से, CH3 बना, इधर से CO, इधर से आपका CH3। कहने का मतलब हमको एसीटोन का निर्माण हो गया। ये है आपका एसीटोन, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम आयन या फिर कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट तो सिंपल सा हम लोग देख लिए एसीटोन का प्रयोगशाला में कैसे बना। सबसे पहले हम लोग नामांकित चित्र देखे, फिर इसके बाद विधि, विधि लिखने के बाद लास्ट में आ जाएगा आपका रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, एसिटिल्डिहाइड की तुलना में बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है क्यों, मतलब एसिटिल्डिहाइड की तुलना में बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है, इसका कारण क्या है। तो सिंपल सा, जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह में क्या होता है कि माइनस आई प्रभाव के कारण प्लस माइनस आर प्रभाव के कारण कहने का मतलब रेजोनेंस होने लगता है। जैसे ही अनुनाद क्रिया होगी उसमें, तो क्या होता है, ज्यादा अस्थायी हो जाता है। अस्थायी ज्यादा होने के कारण क्रियाशील कम हो जाती है। सिंपल सा वो क्वेश्चन देखेंगे आगे। एसिटिल्डिहाइड की तुलना में बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है क्यों। तुलना में बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है क्यों, है ना। कहने का मतलब क्वेश्चन आया है तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे, जो आपका बेंजल्डिहाइड है उसमें कार्बोनिल समूह होता है, इसमें भी कार्बोनिल समूह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अनुनाद क्रिया होगी। जैसे ही बेंजल्डिहाइड में अनुनाद क्रिया होगी तो वो क्या होगा, आपका ज्यादा अस्थायी हो जाएगा, है ना, प्लस आर प्रभाव के कारण। तो देखेंगे इधर से आपका बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग, ठीक, इधर से क्या है, CHO, इधर डबल बंद ऑक्सीजन, और इधर से क्या है, हाइड्रोजन, ठीक, सिंगल बंद हाइड्रोजन। होगा क्या, सिंपल सा, जो ऑक्सीजन है विद्युत तत्व है, ये बंध का इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, जैसे इधर जाएगा तो इस पर क्या जाएगा, माइनस, और इस पर क्या जाएगा आपका प्लस चार्ज। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आएगा तो कहने का मतलब ये बंध का इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस आर प्रभाव उपरित होने लगेगा। तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका ये वाला बंध इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये वाला बंध इधर, तो होगा क्या, इधर से बेंजीन रिंग, इस कार्बन कार्बन के बीच क्या है, क्या डबल वन, और यहाँ सिंगल वन ऑक्सीजन, इधर से क्या है हाइड्रोजन, इस पर क्या है माइनस। अब ध्यान रखेंगे बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा है तो इस पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो कहने का मतलब ये वाला बंद कहाँ शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन के, इन दोनों कार्बन के बीच में, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आगे देखेंगे होगा क्या, इस तरह से बेंजीन रिंग, डबल वन कार्बन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ डबल बंद हो गया, और इस कार्बन पर क्या आ गया आपका प्लस चार्ज आ गया, ठीक। अब होता क्या है, जैसे ही इस कार्बन पर प्लस चार्ज आया है तो ये वाला बंद इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही बंद इधर शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो आगे होगा क्या, इधर से बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ डबल बंद, यहाँ डबल बंद हो गया, ठीक, यहाँ से आ गया आपका प्लस चार्ज, डबल बंद के साथ कार्बन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से क्या है हाइड्रोजन,
अब होता क्या है, जैसे ही इस पर प्लस आ जाएगा तो ये वाला वन पुनः इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर होगा क्या, पहले जैसे फिक्स हो जाएगा, है ना। ये बेंजीन रिंग, यहाँ से डबल वन, ये डबल वन, सिंगल वन कार्बन के साथ, डबल वन ऑक्सीजन और इधर से हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब इसमें प्लस आर प्रभाव होने लगता है, इसलिए क्या होगा, ज्यादा अस्थायी होने के कारण कम क्रियाशील होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो बेंजल्डिहाइड तथा एसिटाल्डिहाइड की क्रियाशीलता कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित धनावेश पर निर्भर करती है। तो लिखेंगे बेंजल्डिहाइड या फिर एसिटाल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता एसिटाल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता इसमें उपस्थित कार्बोनिल समूह, क्रियाशीलता कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनावेश के कारण, धनावेश पर निर्भर होती है ना। निर्भर होती है, ध्यान रखेंगे। जो बेंजल्डिहाइड है उसमें प्लस चार्ज जैसे आएगा तो उसमें अनुनाद क्रिया होती है। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन वलय के बेंजल्डिहाइड में बेंजीन वलय के प्लस आर, है ना, ब्रैकेट लिखेंगे अनुनाद प्रभाव, है ना, रेजोनेंस, वलय के प्लस आर प्रभाव के कारण कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु का धनावेश कम हो जाता है। कार्बन परमाणु का धनावेश कम हो जाता है, इसलिए एसिटिल्डिहाइड की तुलना में बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है ना। एसिटिल्डिहाइड की तुलना में बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है। बन जाएगा। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना। निम्न परिवर्तन को कैसे देखें, फिर एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि देख लिए, फिर एसिटिल्डिहाइड की तुलना में बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है, क्यों, इसमें ध्यान रखेंगे। फिर ये जो कार्बोनिल समूह है ऊपर वाला, इसमें जो प्लस कार्बन परमाणु प्लस चार्ज आ रहा है, ये कारण उसी पर होता है। इसमें अनुनाद होने के कारण क्या होता है, ये ज्यादा अस्थायी हो जाएगा, ज्यादा अस्थायी होने के कारण क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।